जनता का आदेश, पब्लिक का ऑर्डर, खाली करो बॉर्डर। और बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अब लग रहा है कि आंदोलन का तंबू खड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में बन रही हैं, कई जगहों पर तंबू उखाड़ दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जोरदार हलचल इस वक्त है और गाजियाबाद प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है, प्रदर्शनकारियों को जगह खाली करने को कह दिया गया है। इससे पहले कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे कई जगहों पर जहां आंदोलन किसान कर रहे थे वहां से हटा दिया गया है और अब ये गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर अब खाली कराया जा रहा है, पूरे आंदोलन में किसानों को हटाया जा रहा है, उसकी कवायद तेज हो चुकी है। प्रशासन की ओर से किसानों को अल्टीमेटम दे दिया गया है, जल्द से जल्द खाली करें। गाजीपुर बॉर्डर पर जोरदार हलचल इस वक्त है और किसानों के टेंट हटाए जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अभिषेक ने भी भेजी थी। कई जगहों पर टेंट हटाए जा रहे थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत कुछ देर में सरेंडर कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि खुद उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन नोटिस सुबह से ही चिपक गया था। हालांकि आपको यह भी बता दें कि नेतागिरी की माइक उठाकर सुनिए, आदेश आ चुके हैं कि जल्द से जल्द ये बॉर्डर खाली कराया जाए। सर ये बताइए कि कोई ऑर्डर आया आप लोगों को खाली कराने का? आदेश आ गए हैं क्या? कोई क्वेश्चन कोई आंसर नहीं है। तो क्या आप यहाँ पे क्या बातचीत करेंगे लोगों से? हाँ, अभी बातचीत करने जा रहे हैं, वहां आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर बातचीत करके खत्म करने की पहली कोशिश होगी। चारों तरफ आप देखिए टेंट हैं, लोग अपने अपने गद्दों के साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं किसान एकता के नारे हैं और अब प्रशासन खाली कराने पर एक तरीके से आज उतारू है कि आज इसे खाली कराना है। और आप देखिए पुलिस वालों की तादाद इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर, ये तमाम पुलिस के लोग हैं जो इस वक्त घुस चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर के उस इलाके में जहां किसानों का एक बड़ा आंदोलन और लगातार तंबुओं की उनकी श्रृंखला है, जिसमें पिछले 7 दिनों से किसान बैठे हैं। लेकिन आज ये आदेश गाजियाबाद की तरफ से साफ साफ दे दिया गया है कि आज इन्हें हर हाल में खाली करना होगा। पहला दौर बातचीत का होगा। आज जिस तरीके से राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित, उस वक्त ही ऐसा लग रहा था कि भारी दबाव एक तरीके से किसान नेताओं पर बना हुआ है, लेकिन अभी भी जो किसान नेता हैं तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त और राकेश टिकैत वहां पर बोलते हुए भारी सुरक्षा की तैनाती हुई है। सुनिए क्या कह रहे हैं। बीजेपी के जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ के धरने के चारों तरफ उन्हें छोड़ते हैं, ठीक है, तो वे कहीं के लिए यहाँ पर आए, वो उस तरह का जो माहौल बनाना चाहते हैं वो मुफ्त गलत चीजें हैं। या हम भी भाई लाल किले पे कौन लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के जज उसकी जांच करे, ये हमारी डिमांड है। उसके पूरे 2 महीने के कॉल डिटेल उसके निकाले जाए, ये हमारी डिमांड है कि लाल किले पे किसने वो जो झंडा लगाया है वो कौन आदमी है, उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच करवाई जाए, एक उस पर कमेटी बैठी जाए, ये हमारी डिमांड है। इधर साइड में सब लोग अच्छा बैठ रहे, बीच के लोग आप बैठो, सब लोग बैठो भाई, सब लोग बैठो। इन्हें प्रशासन को ऊपर आ जाने दो भाई, प्रशासन नहीं, कोई सिलेंडर की नहीं है, गलत चीज है। ना सिलेंडर टिका है ना कोई खबर है, ये गलत चीजें को अफवाह मत चलाओ भाई, कोई सिलेंडर नहीं है। ये धरना यहाँ पर चल रहा है, धरना के बाद दस्तूर जारी रहेगा। यहाँ पे कुछ चीज होगी तो रात को यहाँ से गांव के लोग हम बुलाएंगे, गांव के लोग यहाँ पर आएंगे। शांतिपूर्ण धरना हमारा चल रहा है। एक मिनट, अरे एक मिनट, तुम चल भाई, ऐसा ना आप चलो भाई, आप जो मतलब तुम वही लोग हो ना जो सबसे पहले उसमें बैठकर वो तोड़ते थे धरना स्थल खाली। कल झंडा निकालो, ठीक मत जाइए, तुझे अभी ये धरना स्थल छोड़ना पड़ेगा। मतलब रोक नहीं रहे, ट्रैक्टर पे बैठकर तुम बदतमीजी वॉलंटियर का कार्ड देकर ट्रैक्टर पर सबसे पहले बैठ गया।
ये यहाँ से 15 मिनट में धरना स्थल खाली कर दे, यहाँ से अभी छोड़ दे भाई, जो तेरा गुरु बयान से बस यहाँ मंच पाड़ का भी लग रहा है, बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। लाल किले पे ये लगा हुआ है कि वहां पे कौन लोग थे, उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सिद्धू है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा है। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, और न तिरंगे का वहां पे हुआ उसके नीचे किसी ने कोई धार्मिक फ्लैग लगाया है, वो पूर्ण रूप से गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं। दीप सिद्धू को उसके जो संगठन था उसको इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से ना हिस्सा था ना था, उसको निकाल दिया वहां से, और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने। जो इसने एक कौम को बदनाम करने की कोशिश करी, और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक और एमए लगा के अब ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कॉल ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये लोग। अपना बड़ाई मेहरबानी करके जो उस विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, इसके आसपास में। अभी बात करने जब बताएंगे भाई, सब लोग बैठ दो, आप भी बैठ चुके। प्रशासन ने धरना खत्म करने को कहा है। अरे रुक तो जा, अहिंसा से निपटेंगे या टकराव की स्थिति होगी? अभी बात कर लेना। आ रहे बैठो भाई, सब लोग बैठो। ये क्या हमें प्रशासन ने बताया नहीं, आपको कहाँ से खबर लगी? बैठो भाई, बैठो बैठो। आपको कहाँ से खबर लगी? हमें प्रशासन बताएगा, ढूंढ रहे सुबह से प्रशासन। बैठो भाई बैठो, सब साइड में बैठो। तो राकेश टिकैत फिर से वहां पर माइक उठाकर ये कहते हुए कि लाल किले पर जिसने भी झंडा फहराया उसकी पहचान के बाद 2 महीने के फोन कॉल रिकॉर्ड्स हो और सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा पूरे मामले की जांच हो। हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ चित्रा वहीं से सीधा जुड़ रही है। चित्रा, आपने भी बातचीत करने की कोशिश की, इस पर कुछ भी वो कहने को तैयार नहीं थे कि सरेंडर करने वाले या नहीं। इसे अभी वो फिलहाल अफवाह करार दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की जो भारी मौजूदगी है वो क्या कह रही है? दीवार पे हम बैठ जाओ। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ मंच से तो ऐलान कर दिया गया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस तरह की खबरें गलत है, लेकिन कम से कम मैंने 20 बार ये सवाल राकेश टिकैत से पूछा था, क्योंकि उनके घर की महिलाएं आ गई थी उनसे मुलाकात करने के लिए अंजना, और उसके बाद जितने भी उनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन सभी की आंखें भरी हुई थी, वो रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, तो उनको एक निराशा दिखाई दे रही थी कि इस तरह की खबरें थी कि वो सरेंडर कर सकते हैं। इस वजह से लगातार वो लोग ये सोच रहे थे कि शायद जो आंदोलन पीछे 2 महीनों से लगातार जारी था वो आंदोलन अब इस तरह से दम तोड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार जरा सुनाते हैं। राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, कुछ आगे भी बोल रहे हैं, एक बार सुनाइए जरा राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना हमारा चल रहा है। एक मिनट, अरे एक मिनट, तुम चल भाई, ऐसा ना ना ना, आप चलो भाई, आप चलो। मतलब तुम वही लोग हो ना जो सबसे पहले उस पर बैठ कर वो तोड़ते थे धरना, तो खाली हिंसा दिखा पाएंगे। शांतिपूर्ण धरना नहीं हमारा चल करूंगा, रहा ये है। कहा है राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत का कहना है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। उसे मंच से उन्होंने माइक पर बाकायदा अफवाह करार दिया है। अभी वहां पर जरा लोगों को संभालते हुए, समझाते हुए, लेकिन उन्होंने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिटायर्ड जज है उनके द्वारा जांच हो पूरे हिंसा की। उन्होंने कहा कि हिंसा की जांच के साथ साथ ये भी पता लगाया जाए कि आखिर वो शख्स जिसने लाल किले पर झंडा टांगा था वो किस किस से बात कर रहा था पिछले 2 महीने। यानी साजिश की ही थ्योरी को राकेश टिकैत आगे ले जाते। सुनिए क्या कह रहे हैं। यहाँ से अभी छोड़ दे भाई, जो तेरा गुरु बयान से बस यहाँ मंच पाड़ का भी लग रहा है, बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। लाल किले पे ये लगा हुआ है कि वहां पे कौन लोग थे, उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सिद्धू है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है,
वो देश के सामने कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा पूरी जांच हो। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं फोन कॉल रिकॉर्ड्स उस शख्स का निकले, यानी साजिश की ही थ्योरी को आगे ले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने सामने मौजूद आंदोलनकारियों को चित्रा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साजिश हुई है और साजिश का पर्दाफाश हो। सरदारों, नौजवान साथियों, बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। देखिए अभी जो देश का सेंटिमेंट है वो उन किसानों के खिलाफ हो गया है जिन्होंने तिरंगा के पैरेलली वहां पर एक दूसरा झंडा लगाने की कोशिश की थी। इस बात को राकेश टिकैत और यहाँ पर मौजूद सारे नेता अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस पूरे मामले के न्यायालय की निगरानी और जो भी वो उसको दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि किसानों का आंदोलन अगर जो इमोशनली अटैच जो लोगों के जरिए आगे की ओर बढ़ रहा था, बीते 2 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका था, अगर वो इस तरह से खत्म होगा जिसकी आशंका जताई जा रही है, तो यकीनन इनके लिए काफी दुखी समझाने दर्ज किया है। आवाज आपकी कट रही है, मैं आऊंगी। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। धरने के खिलाफ सामने आए हैं स्थानीय लोग और उन्होंने खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है, हाथों में तिरंगा लिए पहुंचे थे कई वहां पर स्थानीय लोग, और उन्होंने साफ कहा कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क खाली करो। आंदोलनकारियों के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। कई बॉर्डर्स पर, खासतौर पर सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त विरोध गांव वालों का दिखा, और ये एक बार फिर से खबर आ रही है, धरने के खिलाफ स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क खाली करें, क्योंकि उनके लिए भी आप सोचिए लंबे वक्त से 2 महीने का वक्त हो रहा है। इस बीच उनके लिए लगातार परेशानी। आपको बता दें, सीपी लॉ एंड ऑर्डर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। हर बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हर जगह जबरदस्त हलचल है। इस वक्त माना जा रहा है कि जो अल्टीमेटम पुलिस की तरफ से दिया गया है उस पर अब कार्रवाई का वक्त आ चुका है। सिंघू बॉर्डर पर सीपी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है। स्थानीय लोग खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं इन आंदोलनकारियों के। किसान नेता युद्धवीर सिंह का इस बीच बड़ा बयान आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन भारी तादाद में मौजूद है। आंदोलन हर हाल में जारी रहेगा। युद्धवीर सिंह जो राकेश टिकैत के ही गुट में है, प्रशासन गिरफ्तार करना चाहे तो कर ले, ये युद्धवीर सिंह कह रहे हैं। मीडिया ये दिखाती गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, ये शर्मनाक है। साथियों, सोशल मीडिया के लोगों ने और अपने ये पुलिस वालों की आप तैनाती देखिए। गाजीपुर बॉर्डर से जबरदस्त तैनाती है पुलिस की, और ये हलचल, पुलिस की मौजूदगी कई बड़ी बातें कहता हुआ। जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि धरना स्थल को खाली कराने के लिए वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। तंबू हटाए जा रहे हैं। जो आंदोलनकारी वहां पर लगातार बैठे हुए थे, जो किसान बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन सबको हटाने की अब तैयारी हो रही है। इस बीच वहां पर भाषण इस अंदाज में दिए जा रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, पुलिस को गिरफ्तार करना है तो कर ले। ये युद्धवीर सिंह, राकेश टिकैत सभी लोग कहते हुए, और एक के बाद एक तमाम किसान नेताओं को आप देख रहे हैं, वो सभी इसी तरह के भाषण दे रहे हैं कि हम अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे, जिसको जो कार्रवाई करनी है वो करे। इस बीच पुलिस और प्रशासन की ये मौजूदगी संदेश देते हुए उस हलचल की तरफ जो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर होने वाला है, जिसके संकेत मिल रहे हैं, बातचीत करने के लिए आगे आए हैं। ऐसा पुलिस और प्रशासन से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने जो बात की, उन्होंने संकेत दिए, वो खुलकर इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो स्थानीय लोग भी हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, हर जगह पर स्थानीय लोग आंदोलनकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तिरंगे लेकर आए हैं, प्लकार्ड्स लेकर आए हैं, जिसपे कहना है उनका कि तिरंगे का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। 26 जनवरी को जो लाल किले पर निशान साहिब टांग दिया गया था, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भारतीय किसान यूनियन का किसान एकता मोर्चा है, वहाँ पर राकेश टिकैत किसान नेता बोल रहे हैं, और वो लगातार कह रहे हैं कि उनका आंदोलन बंद नहीं होगा और वो किसी तरीके का कोई भी हिंसा और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इस बात की जांच कराई जाए कि किसने किले के
ऊपर, लाल किले के ऊपर झंडा फहराया था, उसकी पहचान की जाए, उसकी कॉल डिटेल्स निकलवा करके जांच की जाए। दूसरी तरफ भारी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, फोर्स और तमाम बड़े पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो आए हुए हैं। अब आगे क्या रुख होगा ये तो अभी बीतते वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ माहौल बन रहा है उससे एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद जो गाजीपुर के डीएम है उन्होंने साफ कर दिया कि धरना स्थल को खाली कराया जाए। उसके लिए जो है फोर्स पहले मार्च कर चुकी थी और अब यहाँ पर मौजूद है। ऐसा ही कुछ अब यहाँ पर थोड़ी देर में होने वाला है और यहाँ पर जो तमाम किसान आंदोलन करने के लिए आए थे वो भी इकट्ठा है। हालांकि कुछ लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू किया है, लेकिन ज्यादातर किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से यही इसी धरना स्थल पर इकट्ठा है और वो सुन रहे हैं कि आखिरकार राकेश टिकैत आखिर क्या फैसला लेते हैं। जो सिचुएशन है वो काफी तनावपूर्ण है और उस तनावपूर्ण माहौल में अधिकारी लोग नेताओं से बात करके ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका समाधान किस तरीके से निकाला जाए। लेकिन एक बात तय है कि 26 जनवरी को हुई घटना के बाद जो किसान आंदोलन था उसका जो रुख है वो बहुत दूसरे डायरेक्शन में चला गया है और अब वो उतनी प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं आगे चल सकता, ये तय है। इसीलिए कुछ धड़ों से, कुछ बॉर्डर से आंदोलन करने वाले किसानों को हटाया जा चुका है और अब यहाँ जो गाजीपुर जो बड़ा सेंटर है इन लोगों के धरना स्थल का, वहां पर तमाम आला अधिकारी और किसान नेता मौजूद हैं। आखिरकार इसमें अब क्या आगे कदम होगा ये देखना होगा, लेकिन राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, उसका क्या रुख रहता है यह भी पता चलेगा, क्योंकि जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं और वो अपनी बात कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार ने जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने साफ कर दिया है कि अब इस आंदोलन को नहीं आगे चलने दिया जाएगा। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। आपको बता दें सिंगू बॉर्डर पर भी जबरदस्त पुलिस बल की तैनाती हो गई है। सभी बॉर्डर्स पर, ये गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें देख रहे थे, ऐसे ही सिंगू बॉर्डर पर भी पुलिस बल की तैनाती हो गई है। भारी पहरेदारी पुलिस की है माना जा रहा है। आपने गाजीपुर की तो तस्वीरें सीधे देखी, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी, कैसे वहां पर कई तंबू हटा दिए गए हैं। कुछ किसान अपना सामान भी बांध रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने नेता के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। राकेश टिकैत हटने के मूड में है नहीं। बॉर्डर के आसपास की दुकानें पूरी तरह से सिंगू बॉर्डर पर भी बंद कर दी गई है और पुलिस की भारी मौजूदगी तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त दिखाई दे रही है। क्या कोई बड़ा कदम इस वक्त उठाया जाएगा? संकेत ऐसे ही है। क्या आंदोलन का तंबू उखड़ेगा? क्योंकि कई जगहों पर ऐसे आंदोलन के जो तंबू लगे हुए थे वो हटाए गए हैं। आइए एक बार फिर से चलते हैं। हमारी सहयोगी चित्रा इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रही हैं। तो क्या राकेश टिकैत वहीं पर टिके रहने के मूड में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखी शिवेंद्र की रिपोर्ट, वो यही लग रहा है, कह रहे हैं कि अभी यहीं पर बने रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। तेवर वही है अभी भी। चित्रा। अंजना, राकेश टिकैत और यहाँ पर जितने भी किसान नेता हैं सबके तेवर वही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है पुलिस प्रशासन और सरकार एक तरफ प्रशासन और पुलिस की बातचीत राकेश टिकैत और उन तमाम नेताओं के मंच पर जारी है, जिससे अभी से कुछ देर के बाद खबर कुछ भी निकलकर सामने आ सकती है। मंच पर कुछ किसान नेता इस वक्त जरूर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ठीक पीछे आपको बता दें कि यहाँ के एसडीएम आए हुए हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बल की वहां पर तैनाती है। हिमांशु, आप पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं, आपको बताएंगे भारी तादाद में अंजना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस बल की मौजूदगी है। कुछ भी हो सकता है, माना जा रहा है कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि टेंट को हटाने का काम, जो टॉयलेट्स यहाँ पर थे उनको हटाने का काम यहाँ के प्रशासन की ओर से किया गया है। और दाहिनी तरफ की तस्वीरें देखिए, जबरदस्त पुलिस बल की तैनाती है, अपने आप में बता रही है कि पुलिस पूरे एक्शन के लिए तैयार है। लेकिन उसके पहले राकेश टिकैत को मौका दिया जा रहा है, उनसे बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने की बात कही जा रही है। यहाँ पर ये लोग तैनात है। आपको बता दें कि सड़क की दूसरी तरफ, चूंकि ये फ्लाईओवर का हिस्सा है, दूसरी तरफ भी भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सरकार अब पूरा मन बना चुकी है, यानी कि आंदोलन हो सकता है अगर बातचीत के जरिए इसका कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि बार बार वहां पर से सिग्नल कट जा रहा है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है। यह अपने आप में संकेत है। जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे, जो वहां पर मेकशिफ्ट टॉयलेट्स थे, वो सब हटाने का काम और जो तंबू है उन सबको हटाने का काम, ये ऐसे संकेत है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस और प्रशासन अब सख्त कदम उठाने के मूड में है। पुलिस छावनी में पूरा गाजीपुर बॉर्डर बदल चुका है। जबरदस्त, आप देख रहे थे कुछ देर पहले वहां पर फ्लैग मार्च किया गया था यूपी पुलिस की तरफ से, और अब
जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो आपके सामने है। पुलिस और प्रशासन अब क्या इस आंदोलन को खत्म करने की तरफ बड़ा कदम उठाने के मूड में है? ऐसा ही लग रहा है। चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह पर भारी जमावड़ा इस वक्त पुलिस का है। जबरदस्त पहरेदारी है। लेकिन राकेश टिकैत मंच पर माइक से बोलते हुए कि हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, अभी आंदोलन जारी रहेगा। युद्धवीर सिंह उनके साथी हैं जो गुट में, वो भी ये कहते हुए कि आंदोलन जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर और वहां की चुनौती आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी है। आपको बता दें, गाजीपुर से तंबू हटाए जा रहे हैं। ये साफ संकेत है कि पुलिस और प्रशासन अब इस आंदोलन को खत्म करने की तरफ ठोस कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इससे पहले चाहे वो बागपत हो, मथुरा हो, कई जगहों पर किसानों ने आंदोलन खत्म किया है। मथुरा में जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं आंदोलन खत्म हुआ है। कई जगहों पर आंदोलन खत्म करने के लिए तंबू हटा दिए गए हैं। और इस बीच आपको बता दें, उच्च अधिकारी राकेश टिकैत से बातचीत कर रहे हैं। तंबू हटाए जा रहे हैं और साथ ही राकेश टिकैत से उच्च अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। क्या होगा पुलिस की तरफ से अगला कदम, इसका इंतजार कीजिए, क्योंकि जैसे ही जानकारी वहां से आएगी, कोई भी बड़ा कदम किसी भी वक्त अब उठाया जा सकता है। ये गाजीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस की मौजूदगी है। तंबू हटाए जा रहे हैं, जो मेकशिफ्ट टॉयलेट्स थे वो हटाए जा रहे हैं। यानी संकेत ऐसा है कि इस आंदोलन को वहां से खत्म करके हटाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में मथुरा, बागपत, कई जगहों पर आंदोलन पहले ही खत्म कराया जा चुका है। खासतौर पर बागपत में तंबू हटा दिए गए थे और अब बारी गाजीपुर बॉर्डर की है। इसके साथ ही सिंघू बॉर्डर पर भी जबरदस्त पुलिस की मौजूदगी है। आपको यह भी बता दें कि इन तमाम जगहों पर पुलिस की मौजूदगी के साथ साथ जो कदम उठाए जा रहे हैं वो संकेत देते हैं। तंबू का हटाए जाना, नेताओं के साथ पुलिस की बातचीत करना, लगातार ऐसे संकेत हैं जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि आंदोलन को खत्म कराया जा सकता है और इन नेताओं को वहां से हटाया जा सकता है। क्या कोई कदम पुलिस उठाएगी? जानकारी यही है कि इस वक्त राकेश टिकैत से जो उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो बातचीत कर रहे हैं। लगातार 26 जनवरी को जब वो ट्रैक्टर परेड बेकाबू हुआ और राजधानी की सड़कों पर हिंसा हुई, लाल किले पर जहां तिरंगा लहराया जाता है वहां पर निशान साहब जाकर टांग दिया गया। उसके बाद से ही पूरे आंदोलन पर एक बहुत गहरा धब्बा लगा, कई सवाल खड़े हुए और इन सब के बीच दो ऐसे किसान यूनियन भी थे जिनमें भानु प्रताप जो बीकेयू का गुट है वो, और साथ ही बीएम सिंह ने अपने संगठन के साथ पूरे इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा देश के खिलाफ अगर ऐसा होता है तो हमें यह मंजूर नहीं है। इस बीच आपको बताते जो स्थानीय लोग हैं इन जगहों पर वो भी पहुंच रहे हैं और उनका यह कहना है कि हम चाहते हैं कि आप लोग सड़क खाली कीजिए, तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्थानीय लोग, ये गांव के लोग जो इन्हीं जगहों पर आसपास में हैं बॉर्डर पर, उनकी मांग थी। 26 जनवरी को हुई हिंसा के खिलाफ ही लोगों का गुस्सा ये फूटा है। आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद है। तो इसके लिए एक जो किसानों पर मुकदमे हो गए उनके लिए भी इस तरह की अचानक क्या वो हुई पंचायत, और इसमें 2 दिन बाद क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या होगी बातचीत, क्या हालात होंगे, उसमें तय होगी बात। दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसमें जो किसान लीडर है उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो क्या मानते हैं अब जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है? नहीं, ऐसा गलत तो है ही, बिल्कुल गलत है। ऐसा उनको क्या मतलब है वहां से? भाई किसानों का वहां क्या मतलब है? जो नेता है वहां से जो जिम्मेदार है उनको क्या मतलब है? क्या साबित करना चाहे सरकार उन पे एफआईआर करके? ऐसा यू ही काम रहेगा कि एक एफआईआर में, ऐसा एफआईआर में आंदोलन खत्म थोड़ा ही हो जाएगा। यह आंदोलन को तो और धार लग रहे देन। क्या होगा आज? सारा भारत जल रहा है। आज इस क्षेत्र में भी इसी तरह की वो करना चाह रहे। क्या होगी बातचीत? किसकी रक्षा कर सके? जब लाल किले की भी रक्षा नहीं कर सके, किसकी रक्षा कर लेंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। वहां से आदमी मरते, कुछ भी होता, लाल किले के भीतर तक चले गए। हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसके साथ में छेड़छाड़ करी गई और फिर किसानों पे थोप दिया बात। ये जांच एजेंसी है, ये जांच एजेंसी सही करो। इसमें हम चुप नहीं बैठने के, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ सकते।
इसमें दूध का दूध और पानी का पानी निकल का हुए। जो वीडियो सामने आ रही है तिरंगे लाल किले की, उसमें एक भी भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो कौन लोग हैं वो जो लाल किले पर? नहीं, हमें क्या पता, हमने तो इसमें देखा कोई सिद्धू का, एक सिद्धू वंका पंजाब का, वो उसके साथ में प्रधानमंत्री जी के साथ में भी उसका फोटो है। तो क्या है उसके साथ में प्रधानमंत्री का संबंध? इसका तो यूं ही है मामला भाई, प्रधानमंत्री ने या उन्होंने कार्यकर्ताओं ने इस तरह का षड्यंत्र रचा, उसे कहा बता कुछ पैसे भी मिलेंगे तो इस तरह का काम कर दे, तेरी जान भी बच जाएगी। वहां तो वो सुरक्षित आ गए, उसकी जान भी नहीं बची, गिरफ्तार भी नहीं हुआ वो। ऐसा कितनी सहूलियत है? कहाँ चली गई वहां की दिल्ली पुलिस? मतलब सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो गया। ऐसा इसका आगे भी तो बात है, वही थोड़ा ही थी। तो ये माना जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा ही इस आंदोलन नहीं, ऐसा जब उसका फोटो प्रधानमंत्री के साथ में है तो कोई किसे कहेंगे? ऐसा किसे कहेंगे? और हमारा तो प्रधानमंत्री के साथ में फोटो नहीं है ना, हमारी कुछ ऐसी बात है। हम क्यों ऐसे वो करेंगे? हमारी राष्ट्रीय धरोहर है वहां से, उसके साथ हम क्यों छेड़छाड़ करेंगे भाई? हमारा क्या मतलब है? ना हमारा कोई उद्देश्य है। नहीं, ऐसा धरना तो समाप्त कर देंगे जी। वहां से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे वे भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी, तो वो तो उठ ही जाएंगे। वहां से क्या करेंगे? और भाई सरकार इसमें गलती मानो अपनी, हम सरकार तो माफी नहीं मंगवाते, पर एक तो बताओ, सरकार गलती मानो, भाजपा की सरकार है, बात तो उसे ही कहेंगे, उसी की जिम्मेदारी है। किसान समस्या है, उनका समाधान की भी उसकी वो है बातचीत। किसानों का तो इतना बड़ा दिल है, कोई बात नहीं, हमारे कहने में है किसान, कोई दिक्कत नहीं, सब एक हो जाए, कोई हम ना किसी की, हम क्यों किसी की बुराई करें? हम किसी संगठन की बुराई नहीं करते, किसी पार्टी की नहीं बुराई करते, इसकी भी भाजपा की भी हम पार्टी की बुराई नहीं कर रहे, हम तो इसकी नीति का विरोध कर रहे। गलत नीति है सरकार की, नीतियों का तो विरोध है। सरकार बन रही, केंद्र में भी है। 26 जनवरी के बाद से कैसे तमाम किसान नेता अपना पल्ला झाड़ते हुए, क्योंकि वो किसान ट्रैक्टर परेड के ही नाम पर लोग थे जो पहुंचे थे लाल किले तक, लेकिन हिंसा होने के बाद सारा का सारा मामला दूसरे पर थोपते हुए। बहरहाल सवाल यह भी है कि आखिर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो कुछ हुआ उसको लेकर देश में गुस्सा है। शाहनवाज हुसैन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और एमएलसी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, परविंदर सिंह सेठी नेता है अकाली दल के, भानु प्रताप सिंह अध्यक्ष बीकेयू भानु के हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता जुड़ रहे हैं, शिव कुमार शर्मा कक्का जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अजय आलोक जी नेता जेडीयू के जुड़ गए हैं, जितेंद्र तिवारी प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। भानु जी, मैं पहले आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आपने इस आंदोलन से 26 जनवरी की हिंसा के बाद अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन आज सवाल है कि राकेश टिकैत वहां पर खड़ा होकर यह साबित करने की कोशिश में है कि साजिश रची गई है, और इस साजिश की थ्योरी के साथ साथ वो ये ललकार भी रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, हम नहीं हटने वाले हैं, पुलिस और सरकार का ये पूरा षड्यंत्र था। क्या कहेंगे, क्या उनका ये मूव आज के दिन इस तरह से करना सही है? जी, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बोलिए। ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा ने भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन का बनाया है, और मेरी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने ब्रज बरसाने में इसका कार्यालय बनाया है। लेकिन मैं आज एक साधारण किसान की हैसियत से पूरे देश के किसान नेताओं से और राकेश टिकैत से भी, नरेश टिकैत से भी ये निवेदन, विनती और प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं उनके पिता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए मेरा प्यार उन लोगों के लिए, मैं 70 साल का बुजुर्ग हूं, वो मेरे पुत्र के समान हैं, नेता हैं,
बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को सारे किसान संगठन बदनाम हो गए थे, इसलिए कि लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया गया। पुलिस वालों को बेदर्द होकर बेरहमी से पीटा गया। लगभग 400 पुलिस के हमारे बेटे भतीजे, हमारे किसानों के लड़के जो पुलिस में थे, लड़के और लड़कियां घायल हैं और अस्पताल में हैं, बदनाम हो गए किसान संगठन। इसलिए आज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन को यहीं स्थगित करके देश बचाओ, पुलिस बचाओ, किसानों को बचाओ। किसी किसानों को और पुलिस को इस झगड़े में, इस आग में भैया बेटा नेताओं मत झोंको। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरा विनती है, हाथ जोड़कर और पैर छूकर, अरे राकेश जी, नरेश जी और सिंधु बॉर्डर पे जो हो सो, टिगरी बॉर्डर पे हो सो, मैं एक बुजुर्ग आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि यदि किसान मरेगा तो अब वो अपना पुलिस मरेगी, तो अब वो अपनी मिलिट्री मरेगी, तो अब वो अपनी, अरे ये आंदोलन तो फिर चल जाएगा। 1.5 साल तक ये आंदोलन लागू, ये नियम लागू, कानून लागू नहीं होंगे, ये तो सरकार ने कह ही दिया है। इसलिए फिर तैयारी कर लेना और शांति से आंदोलन फिर चला लेना। इस समय स्थगित करके इस देश को, इस किसान को और इस पुलिस को बचाने का काम करो, तो आपके लिए हम सब और देश धन्यवाद देगा। राकेश, नरेश, युद्धवीर और जो भी सिंधु बॉर्डर पे हैं वो, और जो टिकरी बॉर्डर पे हैं वो, एकदम घोषणा कर दो कि हमने आंदोलन को खत्म किया है, हमें घर जाने का समय दीजिए। कई मरतबे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ दिल्ली पे हमको इस तरह के काम करने पड़े थे। उन अनुभवों के आधार पर बेटा नेता जो कुछ भी हो, तुमको मैं बहुत बड़ा मान के विनती करते हुए ये निवेदन करता हूं कि मेरी बात सुनकर, मेरी बात मान लो और इस आंदोलन को इस समय स्थगित कर दो। इसमें देश की भलाई है, किसान की भलाई है और हमारे पुलिस बल की भी भलाई है। ठीक है, जय जय श्री राधे। जी नमस्कार। जी बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ बहस में। अभी पुष्पेंद्र जी को दिखाइए इनके साथ, उसके बाद शाहनवाज जी के पास आएंगे, क्योंकि ये तो शाहनवाज जी के ही मन की बात बोल रहे हैं। क्यों पुष्पेंद्र जी, बीकेयू बी यानी बीकेयू भानु जो इनका गुट है, वो पहले ही इस आंदोलन से 26 जनवरी की हिंसा से आहत होकर अपने आप को अलग कर चुका है। ये भी आपको साजिश का हिस्सा तो नहीं लग रहा? या फिर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आपको उनकी बातों में एक ईमानदारी झलक रही है? क्योंकि वो आहत है इस बात से। 400 पुलिस वाले घायल हैं, और सिर्फ बेटे नहीं हैं भानु प्रताप जी, बेटियां भी हैं, पुलिस कांस्टेबल्स हैं, महिलाएं हैं पुष्पेंद्र जी, जिन पर पूरे के पूरे बैरिकेड्स और जाल फेंक दिए गए, जिनको चोटें आई हैं गंभीर। पुष्पेंद्र जी देखिए अंजना जी, किसी भी किस्म की हिंसा का कोई किसान नेता, किसान संगठन समर्थन नहीं करता है। सारा देश इस हिंसा से जो है शर्मसार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, ये किसान आप बच जाएंगे सर, कमजोर पड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। नहीं, ये कहकर पुष्पेंद्र जी आप बच जाएंगे कि हम हिंसा की निंदा करते हैं, इस हिंसा से हम आहत हैं। इसी 6 बजे बहस होती थी ना रोज, ये सवाल उठता था ना कि कई लोग अगर बेकाबू हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ट्रैक्टर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, ट्रैक्टर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। आप बताइए, ऐसे में पुलिस वाले क्या करते जो वहां लाठी लेकर खड़े थे? सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी, सबकी जिंदगी को खतरे में डाला गया। मुझे बोलने, जिस व्यक्ति ने भी हिंसा में हिस्सा लिया है, हिंसा में भागीदार रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। गिरफ्तारी जिसकी भी करनी है प्रशासन को कर लेनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, लाल किला
जो किला है बाय डेफिनेशन, जिसके अंदर आराम से कोई घुस नहीं सकता, जो तोपों से उसके दरवाजे टूट नहीं सकते, कितनी आसानी से उसके अंदर जो है 1500 आदमी घुस जाते हैं, झंडारोहण करके निकल लेते हैं, सेल्फी बनाते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को कंधे पे बिठा के चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, अब मेरी बात सुनिए, कोई काम नहीं है। पुलिस वाले उस दिन 26 जनवरी की भी, एक सेकंड, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाले की भी तो बात सुनेंगे ना चौधरी जी। उस दिन पुलिस रिपब्लिक डे की भी, एक सेकंड, रिपब्लिक डे के लिए भी अलग अलग जगहों पर तैनात थी पुलिस। जिस तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद थी, सीआईएसएफ के कितने 30 से 40 जवान वहां पर होते हैं और सब कुछ मिलाकर मौजूदगी होती है। अगर 400,000 लोग आ जाए, आपने देखा कैसे उनको वहां पर जो खाई थी उसमें गिरना पड़ रहा था, क्या करती पुलिस, आप ही बताइए। 3 ही उनके पास ऑप्शन होते हैं। चलिए एक पल को आप वहां के अधिकारी बन जाइए, एक सेकंड चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, एक सेकंड, एक पल के लिए आप वहां पर मौजूद अधिकारी बन जाइए। आप बताइए आप क्या करते। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप आंसू गैस के गोले पानी की बौछार करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे उतनी बड़ी भीड़ पर, या फिर आप गोली चलाएंगे। आप बनिए वहां के अफसर, तय कीजिए और फैसला दीजिए इस वक्त कि आप क्या एक्शन लेते, क्या एक्शन लेते आप। मैं बता रहा हूं, वहां जिस प्रकार से उसके किले के गेट आराम से खोले गए हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। साजिश की बू आ रही है, मैंने एक वीडियो भेज दिया है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या करती, लाठी चार्ज करती, आपके बीच में वहां भगदड़ मचती तो लोगों की जान जा सकती थी, नहीं जा सकती थी। तलवार थे लोगों के हाथ में, नहीं थे। अगले आप गंभीरता नहीं समझ रहे क्या? आपको गेट खुलना और साजिश दिखाई दे रही है। 1000 लोग तलवार और भाले लेकर पहुंचे थे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। मैं कभी इस तरह से आपके बीच में नहीं बोलती हूं, लेकिन आज इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सच दिख नहीं रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि तलवार और भाले लिए अगर 500,000 लोग वहां पहुंच जाते हैं, आप पुलिस अफसर वहां पर मौजूद होते, क्या करते? अरे तलवार भाले नहीं, तोप लेकर के भी इसका गेट नहीं खोला जा सकता यदि अंदर से कोई गेट को ना खोले। आपने उसका सारा सिस्टम और कितनी बड़ी खाई है वहां देखा नहीं है क्या जाकर के? खूब उस देखा गेट है, को कितने आराम से खोल लिया गया है। मैंने वीडियो भेज दिया है, यदि आज तक चलाना चाहे चला दीजिए। मैंने आपको वीडियो भेजा किस तरीके से आराम से गए, वो कितनी आराम से गए। मैंने वीडियो भेजा है मैडम आपके उस पे, आप देख लीजिएगा। जो निवेश जी उनके मोबाइल पे मैंने वीडियो भेज दिया, आप उसको चला लीजिए। ऐसा है जैसे रेड कारपेट वेलकम हो रहा है रेड फोर्ट पे, ठीक है, और आराम से 1000-1500 आदमी चले जाते हैं। शाहनवाज जी, रेड कारपेट वेलकम किया है आपकी पुलिस ने, ठीक है, लाल किले पर आपकी पुलिस ने रेड कारपेट वेलकम दिया है। और शाहनवाज जी साथ ही ये भी बताइएगा, सिंह उन पुलिस वाले का अपमान कर रहे हैं जो एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए। अरे सवाल तो सुनिएगा ना, से जूझ रहे हैं। शाहनवाज जी सवाल तो सुनिएगा, सवाल तो सुनिएगा, सवाल सुन के जवाब दीजिए ना सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि वहां पर कोई शख्स चढ़कर तिरंगे की जगह जिस पर प्रधानमंत्री हमेशा तिरंगा हर साल टांगते हैं, उस पर अपना वो झंडा टांग देता है और वो व्यक्ति आराम से वहां से निकल जाता है, जबकि पुलिस वहां मौजूद है, पुलिस वहां पर चढ़ रही है झंडा बदलने के लिए। वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है, उसके बाद से उसकी पहचान की जाती है, उसके बाद उसको खोजा जा रहा है, उसके बाद अब उसके लिए कहा गया है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है? वहीं पर मौके पर इन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया पुलिस ने? आपने वो सही दृश्य वो बताया। ये सही है कि वहां पर जो पुलिस के लोग थे सीआईएसएफ के जिम्मे था और ये अचानक वहां पहुंच गए। ये पूरे किसान आंदोलन की साजिश थी। ये लोग पहले से कह रहे थे, आप ही के प्रोग्राम में हल्ला बोल में मैंने पहले भी कल कई चैनल पे कहा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा था 1 फरवरी को हम संसद में जाएंगे, संसद देखेंगे, कहां नई बिल्डिंग बन रही है, कहां कागज बन रहा है। यही बात उन लोगों ने सुन ली, वो लाल किला पहुंच गए और वो लोग लाल किला पहुंच के चाहते थे कि इतना बड़ा हंगामा हो कि पुलिस गोली चलाए और उस लाश पर ये शहादत कह के उस पर राजनीति करें। पुलिस ने जान की बाजी लगाकर इनको राजनीति का मौका नहीं दिया। ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये किसान आंदोलन कभी भी शांतिप्रिय नहीं था। कभी भी कोई प्रेस का व्यक्ति गया वहां पिट कर आया, कोई और व्यक्ति गया वहां रुक कर आया, रास्ता रोकने का काम किया, लोगों को परेशान करने का काम किया। यहाँ 26 जनवरी से पहले कहां हिंसा हुई थी? कहानी मत बनाइए। हिंसा वहां पर प्रेस वालों को पीटा, वहां मीडिया वालों को पीटा, वहां कई लोग गए, उनके साथ क्या हुआ? कांग्रेस का सांसद है बिट्टू, उसके साथ क्या हुआ? लेकिन ये लोग ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र को और गणतंत्र को कुचल देना चाहते थे। ये ट्रैक्टर को टैंक बनाकर भारत पर
हमला कर रहे थे। इनका ये ट्रैक्टर रैली भारत के ऊपर हमला था। चौधरी जी, इन्होंने चौधरी जी जवाब दीजिए जल्दी से। जवानों को और मीडिया के लोगों को कुचलने का काम किया। 60 एक सेकंड, आप दोनों को टोक रही हूँ, एक सेकंड दोनों को टोक रही हूँ, दोनों को आवाज नीचे कीजिए। एक बार जल्दी से दिखाते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल है, हमारे सहयोगी की जल्दी से ग्राउंड रिपोर्ट है। आ रही हूँ शाहबाजी पुष्पेंद्र जी हैं और उनकी 2 लेयर लगाई है, आप देख सकते हैं। पीछे भी एक बैरिकेड लगा हुआ है ताकि यहाँ से अगर किसान मूव करते हैं तो दिल्ली के भीतर न प्रवेश करने पाए। इसके भीतर बहुत सारे पुलिस फोर्स है और लोकल लोग भी हैं। लोकल लोग जो यहाँ पर आए हैं उन सब की शिकायत है, जो किसान है ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं और इसीलिए वो चाहते हैं यहाँ से हटे। और इन लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है क्या है जी? आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है क्या? हम लोग तिरंगे का अपमान जो किया है, ये जो किसान आंदोलन का रूप देके कुछ आतंकवादियों ने और अराजक तत्वों ने तिरंगे का अपमान किया है, हम उस पर विरोध रोष व्यक्त कर रहे हैं। सर, हमारे देश की शान तिरंगे को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, हम उसी के विरोध में प्रदर्शन करने आए हैं। वो लोकल लोग हैं जो यहाँ पर कहने के लिए आए हैं कि ये जो आंदोलन है ये अराजकता की भेंट चढ़ चुका है और नहीं चाहते ये हो। और इस बीच जो प्रशासन ने यहाँ तैयारियां की है उसमें भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, रास्ते को बंद कर दिया गया है बैरिकेड से, उसके बाद बस से भी, यानी कि अगर यहाँ से किसान जाने की कोशिश करेंगे तो उनको बस में बिठा करके यहाँ से ले जाया जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से दिल्ली की सीमा के भीतर नहीं घुसने दिया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर समझाने बुझाने के बाद अगर किसान नहीं मानते हैं तो उनको यहाँ से हटाने का काम कर सकती है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जितने भी बॉर्डर किसानों ने कब्जे कर रखे हैं वहां से उनको हटाया जाए। तो आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम हैं और इन अहम घंटों में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। इस बीच जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद आंदोलन दूसरे ही रास्ते पर चला गया। इस बीच जो राकेश टिकैत और दूसरे नेता उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इसके अलावा तमाम और ऐसी चीजें सामने निकल के आई जिससे कि आंदोलन का स्वरूप ही बदल गया। हालांकि राकेश टिकैत का कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए, लेकिन सरकार अब किसी भी सूरत में इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, इसलिए समझाने बुझाने का काम चल रहा है और अगर इस पर बात नहीं बनती है तो स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। तो शिवेंद्र की रिपोर्ट थी और जल्दी से चौधरी जी आप इसका जवाब दीजिए। पुष्पेंद्र जी, वहां पर स्थानीय लोग गुस्से में हैं, क्या संदेश दिया है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं उसको? ये साजिश ही रोते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं, नहीं बिल्कुल समझ रहे हैं। 5 जून को जब अध्यादेश पास हुए थे उसके बाद से लगातार इन कानूनों का विरोध हो रहा है। 2-3 महीने तक पंजाब में रेलवे ट्रैकों पे लोग पड़े रहे, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली में इन्होंने आने नहीं दिया, ट्रैक पे वहां बैठे, सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली के बॉर्डर पे 150 लोग शहीद हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। वे अंदर आते हैं तो आप अपने लोगों का एक जत्था भेज करके लाल किला जो बिल्कुल सेफ सिक्योर और 26 जनवरी के दिन इसके अंदर आराम से टहलते हुए पिकनिक बनाते हुए चले जाते हैं, झंडा रोहण करके निकल लेते हैं। आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक सेकंड, मैं अभय जी आपके पास भी आना चाह रही हूँ और आपके पास भी जितेंद्र तिवारी जी, लेकिन अजय आलोक मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त गाजीपुर से जरा आ रही हैं, अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि अब वहां से ऐसा लग रहा है कि पुलिस हरकत में आई है। जबरदस्त हलचल इस वक्त वहां पर हो रही है। क्या जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है आपको बता दें? अब बस करो भाई। एक बात क्या बात हुई है सर? क्या बात हुई थी? आप एक लाइन में बता दीजिए। एक लाइन में दिया गया, बता गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है 133 के तहत, पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो ये नोटिस सर्व हुआ है, इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे? क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, अल्टीमेटम दिया गया है सर आपको भाई, जो नोटिस दिया गया क्यों आप क्लास क्वेश्चन एक तरफ किसान नेता कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि अल्टीमेटम दे दिया गया है और उस पर वो जानकारी, चूंकि सड़क उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, उसको लेकर
अब विचार करके राकेश टिकैत को बताना है। जल्दी से एक कमेंट सबसे ले लेते हैं। आपके साथ शुरुआत करते हुए अभय दुबे जी, आज जिस मकाम पर यह आंदोलन पहुंचा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आधे देश के किसान समझ ही नहीं पा रहे, समझते तो पूरे देश में आग लग जाती। इसका क्या अर्थ है सर? अंजना जी, छल कपट प्रपंच जंग है टकरार, अक्सर मुझे मोदी सरकार है। देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ छल कपट किया प्रधानमंत्री जी आपने। आज आप किसानों को कैद करना चाहते हैं, आपने बेरोजगारी में युवाओं को कैद कर दिया देश के, आपने गरीबी में देश के मजदूरों को कैद कर दिया प्रधानमंत्री जी। आप आज किसानों की 3 काले कानूनों से आजीविका कैद करके किसानों को कैद करना चाहते। कान खोलकर सुन लीजिए मोदी सरकार। ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से अजय आलोक, जल्दी से एक कमेंट आपसे और जितेंद्र तिवारी से एक लाइन का जल्दी से कमेंट। आई एम वेरी सॉरी, आज टाइम बहुत कम था, तस्वीरें लाइव थी। अजय आलोक जी। देखिए अंजना जी, बस मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो स्वाभिमानी किसान था, जो किसी कारण से इस आंदोलन से जुड़ा था, वो इस आंदोलन को छोड़ चुका है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अपमान हो गया 26 जनवरी को। और जितने राजनीतिक किसान हैं वो बैठे रहेंगे और डफली बजाते रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता इनका।